हाय बच्चों, कक्षा 11 की हिंदी काव्य से पाठ 4 में ही तुलसीदास की रचित दोहावली में उन्होंने इस दोहे में संसार की जो स्वार्थ रहित बात है, जो इस संसार के लोग जो स्वार्थी हैं, उनके बारे में तुलसीदास जी बताते हैं। आपको पता होगा कि तुलसीदास जी राम के कितने अनुनय भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है, बड़ी ऊंची बात कहा है कि हरो चरहि तापहि भरत फरे पसारहि हाथ तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। बड़ी ऊंची बात। हरो मने हरा, चरहि मने चरते, तापहि मने सूख जाना, भरत मने बारते, फरे मने फलना, पसारे मने फैलाना, हाथ मने हाथ। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई वृक्ष हरा होता है तो उसको कोई पशु चर जाते हैं, और जब वो सूख जाता है तो ताप ही भरत मने बार कर, चला कर क्या करते हैं, उसको हाथ यानी तापते हैं, सेंकते हैं। फरे पसारे हाथ, जब वो पेड़ फल देता है तो लोग उसको क्या करते हैं, हाथ फैलाते हैं, यानी पाने के लिए। मतलब कि जब वो पेड़ फल देता है, वो हरा होता है, तो लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं पाने के लिए। तो इसलिए तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी, मीत मने मित्र, सब मने सभी क्या है, स्वार्थी है, केवल परमार्थ रघुनाथ। अगर कोई उसके परम सुख आनंद की अनुभूति करने वाला है तो केवल क्या है, स्वार्थ राम का ही है, बाकी इसमें कोई और नहीं है। और मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेव और तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत लेव। बड़ी ऊंची बात इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मान यानी सम्मान की रक्षा, राखिबो यानी सम्मान की रक्षा करना, मांगिबो अर्थात मांगना, पियसो मने प्रेम, नित मने हमेशा, नव मने नया, नेव मने हृदय से। यानी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और नया नया प्रेम करना, यह तीन चीज जो होता है ये बड़े अपने जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत लेव। यह तीन चीज तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तीन चीज व्यक्ति का बिल्कुल सही होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। चातक माने जो चातक पक्षी होता है वह कभी किसी से मांगता नहीं है, मत ले, वह कभी किसी से मांगता नहीं है। आगे नहीं चातक जातत नहीं संग्रह शिष नाही नहीं ले, ऐसे मान मांगे को बादल बिन दे। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं चातक मतलब मांगता नहीं, नहीं संग्रह। जो चातक पक्षी होता है, जो चातक पक्षी होता है वो कभी किसी से अपना सर झुका करके कोई मांगता नहीं, कुछ नहीं मांगता है। वो मांगता है केवल उस बादल से, नहीं संग्रह। अगर वह उसको देता है तो वो संग्रह में इकट्ठा नहीं करता है, वह न किसी से सर झुका करके मांगता है। ऐसे मांगे मांगे इनको बादल बिन दे, बिन बादल। वह जो चातक पक्षी होता है केवल बादल से जल मांगता है, और मांगता है तो उसको संग्रह नहीं करता है। ऐसे नहीं मांगिए को बादल बिन दे, वह बादल से बिन मांगे उसको प्राप्त होता है। इसलिए संसार में किसी से अपनी उपेक्षा न रखी तो वह व्यक्ति मुझे इस तरह का चीज देगा। आगे चरण चोंच लोचन रंगे चलो मराली चाल, अक्षीर नीर विवरण समय बक उदरत ते काल। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मतलब अपनी चाल ढंग बदलने वाला जो स्वभाव से मतलब गलत व्यक्ति होता है। चरण चोंच लोचन रंगे, यदि कोई बगुला चरण मने पैर को और चोंच मने चोंच को क्या कर ले, रंग ले, चलो मराली चाल, और मतवाली वह हंस की तरह चाल चलता है, तो क्षीर नीर विवरण समय, समय के उपरांत
नीर माने पानी में पड़ने पर, बक माने बकुला, उधरत माने उभरते ही काल, उसके गुण का, उसके स्वभाव का उस समय क्या होता है, वो उसका स्वभाव उसमें प्रकट हो जाता है। तो वह हंस की तरह वो अपने पैर को और चोंच को रंग ले, लेकिन वो हंस की तरह वो बन नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है कि यह अनियोक्ति, इसका अर्थ यह है कि दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव को किसी स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह अपना मतलब विचार बना ले, लेकिन फिर भी उसका विचार समय के आते ही अपनी दुष्टता को वह क्या करता है, वो जाहिर कर देता है। दुष्ट व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार के किसी के व्यक्ति के साथ अपना जिस तरह का सद्व्यवहार बनाएगा, समय के उपरांत वो अपने दुष्टता का वो परिचय दे देता है, स्वयं दे देता है। आप कह सब भलो अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराहे सोई। तुलसीदास जी जो कहते हैं आप हुआ, इस संसार में सभी लोग तो अपने ही भला को चाहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी भला को चाहता है। अपनों कह कोई कोई, अपनी भला के सिवा दूसरे की भला को कोई चाहने वाला नहीं है। तुलसी सब कह जो भले, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कह जो भले, वो सब उसको भला कह सकते हैं। सुजन सराय सो, जो दूसरे की प्रशंसा करता है, जो दूसरे के सुख स्वार्थ को, दूसरे के लिए अपने आप का नुकसान करके दूसरे का भला करता है, वह सबसे अच्छा सुजन व्यक्ति होता है। कहने का मतलब यह है तुलसीदास जी के कि जो संसार में जो व्यक्ति दूसरे का परोपकार करने वाला होता है, उसकी हमेशा सराहना होती है। ये भाग पहला है। इसके आगे का वीडियो आपको अलग इसके 6वें पैराग्राफ से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।